डिटैच होना सीखें। डिटैच का मतलब यह है कि अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है या फिर दूर जा रहा है, इस कंडीशन में आपको जो है कि उससे उचित दूरी बना लें। हर बारी रिलेशनशिप में अटेंशन मांगना बंद कर दो। अटेंशन मांगने का मतलब यह है कि आप भीख मांग रहे हो। रियलिटी तो यह है, यह अधिकार नहीं है किसी से अटेंशन मांगना, किसी से प्यार मांगना। जी हाँ सर, अब आप कहेंगे कि मैं बड़ा निगेटिव सोच वाला व्यक्ति हूँ। जी नहीं सर, यह एक रियलिटी है। आप अपनी सारी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। सब कुछ बिकता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ पर रिलेशनशिप खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम डिटैच होते हैं किसी से दूर होते हैं, जब किसी को स्पेस देते हैं, तब ना चाह के व्यक्ति को आपके प्रति ध्यान देना पड़ता है। यह एक रियलिटी है, यह एक सच्चाई है। क्या आपको पता है जब वह व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में आया था तब आपको नहीं जानता था, इसलिए आपकी तरफ इतना अट्रैक्टिव हो रहा था। अब वह व्यक्ति आपको जान गया है, इसलिए वह दूर जाने की सोच रहा है। यह वही व्यक्ति है, कुछ नहीं बदला, ना आप बदले हो ना आपका प्यार बदला है। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बदली है। वैल्यू 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 रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वैल्यू को मेंटेन करके रखना। जब आप डिटैच होंगे तो सामने वालों को आपकी कमी महसूस होगी। यह सत्य है, यह एक रियलिटी है। डिटैचमेंट में कोई समय सीमा नहीं होती है, यह आपके ऊपर होता है कि आप इसको कितने दिन तक फॉलो करते हैं, कितने दिन तक आगे रखते हैं। बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप में वो वापस लौट के आना भी होता है। बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, परमानेंट ब्रेकअप होता है, क्योंकि कंडीशन ऐसी आ जाती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जो व्यक्ति छोड़कर गया होता है वह व्यक्ति वापस आ नहीं पाता है, चाह करके भी वापस नहीं आ पाता है। रियलिटी तो यह है। हाँ, डिटैच होने से कुछ समय के लिए आपको पेन ज़्यादा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को कैरी कर लेंगे, आप धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेंगे। डिटैच में यह नहीं कि पार्टनर गारंटेड के तौर पे आ जाएगा, लेकिन डिटैच में बहुत बारी 50% चांस होते हैं पार्टनर के वापस आने के। यह एक रियलिटी है, यह एक सत्यता है। क्योंकि लोग उस चीज़ की कदर तब करते हैं जब वह चीज़ उनके पास नहीं होती है। फिर औरत हो या मर्द, जब आप डिटैच होंगे तो सामने वालों को पहली बारी आपकी कमी महसूस होगी। क्योंकि लोग उस चीज़ की कदर तब करते हैं जब वह चीज़ दूर चली जाती है। याद रखो, जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब दुनिया भी, रिलेशन में भी, या फिर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, तब डरने लगती है। जब तक व्यक्ति किसी और के लिए जीता है, किसी और के बारे में सोचता है, तब तक वह पर्सन गारंटी लेके बैठा होता है। यह एक सत्यता है, यह एक रियलिटी है सर। एक सवाल खुद, किसी को पाने के लिए अपना ज़मीर, अपना आत्मविश्वास, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ गंवा देना उचित है कि वह इतना इम्पोर्टेंट है? जो व्यक्ति, जो गर्लफ्रेंड, जो औरत आपका अस्तित्व खतरे में डाले, ऐसे रिलेशनशिप का क्या मतलब है? जी हाँ सर, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, न जाने वाला है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसको कितना भी पकड़ोगे, कितना भी रोक के रखोगे, वह चला ही जाएगा। लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से उसको इग्नोर करना। डिटैचमेंट का मतलब यह भी नहीं है कि उसका चोरी छुपे स्टेटस देखना, सोशल मीडिया पर उसको चेक करना। डिटैचमेंट का मतलब यह है कि उससे उचित दूरी बना लो, खुद पर फोकस करो, खुद पर काम करो।
क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू रखती है, वैल्यू। याद करो, जब आप रिलेशनशिप में थे, जब आप रिलेशनशिप में हो, आप कोई मैसेज करते हो, आपको उसी सीन पे छोड़ दिया जाता है, ना कोई रिप्लाई, ना कोई मैसेज, आप एक छोटे से हाय के लिए तरस रहे हो। तो ऐसे रिलेशनशिप से बढ़िया एक डिटैच हो जाओ, उससे दूरी बना लो। उसमें कम से कम यह तो है कि जो व्यक्ति हमें छोड़कर गया, जो व्यक्ति में गारंटी ले चुका है, वो वापस आ सकता है। यह एक रियलिटी है। जब आपको वह लास्ट सीन पे छोड़ता था, आप उसका लास्ट सीन चेक करते थे और उसको कॉल करते थे, 10 बारी कॉल करते थे, एक बारी उधर से कॉल रिसीव होता था, वही घिसा पिटा डायलॉग, इम्पोर्टेंट काम, ये वो। जब रिलेशनशिप नया नया था तब काम नहीं थे, तब भी सब कुछ था। अब इस कंडीशन में आप रिश्ता बचाने में लगे हुए हो, सिर्फ अपनी तरफ से, उसकी तरफ से नहीं। जब आप डिटैच होगे तब वह रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा, तब उसको एहसास होगा, तब उसको रियलाइज होगा। यह एक रियलिटी, यह एक सत्यता है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड, जितना आप रिश्ता बचाने की कोशिश करोगे, जितना आप एफर्ट लगाओगे, उतनी ही जल्दी आपकी बंदी या बंदा आपसे दूर चला जाएगा। यह एक रियलिटी है। क्या आपको याद है, आप जब जितना उसके पीछे भागते थे, वह व्यक्ति उतना ही दूर जाता था। और औरत को पता होता है कि आप जिससे नफरत करते हैं, जिसके पास को नहीं जाना चाहिए, वह औरत उसी के पास जाएगी, उल्टा ही काम करेगी। यह निशानी होती है औरत की दूर जाने की। और जब मर्द जाता है दूर, तब वह इस तरीके से नहीं जाता है। मर्द शांतिपूर्वक जाता है, मर्द एक डर के साथ जाता है, पर औरत नहीं डर के साथ जाती है। उसको पता होता है ये न सही कोई और सही, कोई और न सही कोई और सही। एक फैसला खुद से लो, एक निर्णय खुद से लो कि जो जितना रिलेशनशिप में जितना इम्पोर्टेंट दे, उसको उतनी इम्पोर्टेंट दो। रिलेशनशिप उसका अकेले का तो है नहीं, रिलेशनशिप तुम्हारा भी तो है। रिलेशनशिप में ये नहीं कि तुम्हारी तरफ से कायम रहे, रिलेशनशिप दोनों तरफ से कायम होना चाहिए। अब आते हैं डिटैचमेंट पर। क्या आपको पता है, जब आप रिश्ता बचाने के चक्कर में खुद को खो रहे थे, लेकिन जब आप डिटैच होते हो, तब रिश्ता जो है कि अपने आप स्ट्रांग होता रहता है, धीरे धीरे करके। इसका असर होता है डिटैचमेंट का, लेट होता है। क्योंकि जब उसके पीछे थे, आप उसको हाथ जोड़ करके, आप उसको प्यार, उसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते थे, वह नहीं समझता था। जब आप अपनी पहली पसंद, अपनी पहली प्रेमिका, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना लोगे, उस दिन से उसकी दुनिया धीरे धीरे हिलने लगेगी। और उसको ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार भी नहीं करवाना। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत छोटी भी है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत छोटी भी है। जहाँ तक हो सके उसका इंतज़ार करो, उसके आगे आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कभी कभी होता है कि रुकना भी बेवकूफ़ी होती है। अब आप कहोगे मैं बड़ा निगेटिव सोच का व्यक्ति हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मोटिवेशन रिचार्ज नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं रियलिटी की बात करता हूँ। लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है। मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।